सौराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में जलमग्न कर दिया है। कई गांव डूब चुके हैं, उनका संपर्क टूट चुका है, लोग परेशान हैं। शहर में लोगों का सामान, उनका फर्नीचर, वो तमाम चीज़ें नुकसान हुई है। तो गांव की अगर मैं बात करूं तो पशुधन है, उनका चारा है, उनकी तमाम चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, इस समय एक ग्राम में हूँ, रातड़ी गाँव है ये पोरबंदर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरिया बिस्तर जो है एक तरह से ऊपर रखा हुआ है। ये पूरा जो है वो पानी में डूबा हुआ था। पूरी की पूरी दीवार यहाँ के लोग बता रहे हैं कि डूबी हुई थी पानी में। यहाँ पे आना मुश्किल था, यहाँ तक हम आ नहीं सकते थे। एनडीआरएफ के लोगों ने इन घरों में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पे पहुँचाया है। अब चूंकि आने की हालात हुई है तो हम देखने पहुँचे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर अभी भी हैं। ये घर है, घर का दरवाज़ा है, आप देखिए घुटनों से भी ज़्यादा ऊपर तक पानी है। और यहाँ पर इनका जो सामान है हर जगह आपको बेतरतीबी से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से उनके सामान का नुकसान हुआ है। उनके जो घर के अंदर की चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो है वो नुकसान हुई हैं। किसी भी तरह से उसको सेफ्टी और या फिर ऊपर की जगह पर रखने की कोशिश की गई है। ज़्यादातर आपको यहाँ के इनका जो बिछौना है वो तमाम चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, कपड़े, ट्रक, ड्रम वगैरह तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। आज चूँकि यहाँ पर पानी उतर चुका है और इसलिए हम हिम्मत कर पाए हैं यहाँ तक आने की, बाकी यहाँ पर आना बहुत मुश्किल था। और इसी तरह के हालात जो हैं अमूमन गांव में हर जगह पर देखने को मिल रहे हैं। हम आपको वो भी दिखाते हैं आगे चलकर, लेकिन ये एक वानगी है कि किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। ये मैं दूसरे छोर पर आ गया हूँ और आप देखिए किस तरह से घर का पूरा सामान जो है मलबे में तब्दील हो गया है, एक तरह से कूड़ा बन गया है, करकट बन गया है। ये इस समय पानी के बहाव में सब कुछ यहाँ पर आपको डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। और चूँकि ग्रामीण इलाका है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पशुओं के काम की होती हैं, जो उनके चारगाह के काम की होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बर्बाद हो रही है। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको इसी तरह के बर्बादी के मंजर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आप ये देखिए कमरे के भीतर का हाल देखिए, बर्तन, मसाले और तमाम रसोई घर का ये पूरा सामान है आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो डूबा हुआ था। एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने इन घरों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला था। ये पूरी तरह से गांव एक तरह से कह सकते हैं डूब गया था, संपर्क टूट गया था और लोग इन घरों को छोड़कर जा चुके हैं। हम जहां पहुंचे हैं इन घरों के मालिक अब यहां पर मौजूद नहीं है, वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी था और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि डूबने की स्थिति हो गई थी। जिस तरह के हालात हैं हम यहीं के एक ग्रामीण शख्स से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? राजेश भाई। राजेश भाई, ये बताइए कि क्या यहाँ पर किस तरह के हालात थे? यहाँ पे जब सुबह उठे ना 6 बजे तो पानी नहीं था, फिर अपने आप बढ़ने लगा 9 बजे तक तो 5-6 फीट पानी हो गया। अच्छा। हाँ, फिर रहते रहते दोपहर तक तो 10 या 15 फुट से ऊपर पानी चला गया। तो उसके बाद फिर कैसे आप लोगों ने अपने आप को, मतलब जो इन घरों में रहते थे वो सब कहाँ गए? वो सब यहाँ जो आसपास के उसान विस्तार है वो लोग उसके घर पे ले गए। हाँ हाँ। और कोई आया आपको पूछने के लिए कि आपका क्या हाल है, किस तरह से? नहीं, ये जो गांव का तहसीलदार था वो यहाँ पे था, उसके सिवा कोई नहीं आया अभी तक। तो एनडीआरएफ की टीमें आई थी? हाँ, वो तहसीलदार ने बुलाई थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे? वो जो फंसे हुए लोग थे 15-20 उसको सबको निकाला। क्या लगता है कितना नुकसान हुआ होगा ये सब जो हमको दिखाई दे रहा है? नुकसान बहुत सारा, घर का सब कुछ चला गया, कुछ नहीं रहा। अच्छा। घर का सब चला गया, जो हमारी अगली फसल थी वो रखी थी वो भी सब नष्ट हो गई। अच्छा, जो पहले से तैयार रखी थी? तैयार फसल थी वो। और अभी खेतों में क्या हाल है आप लोगों का? अभी खेतर में तो पूरे फसल बर्बाद हो गई, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं रहा। तो अभी खेत रहा कि नहीं रहा वो भी पानी उतरने के बाद पता चलेगा कि मिट्टी रही या नहीं रही। मिट्टी भी चली गई शायद, पानी की वजह से बह गई होगी। तो उससे कितना नुकसान होगा आपकी खेती में? वो नुकसान का तो कोई आंकड़ा लगा ही नहीं सकते। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि मतलब घर तो घर, खेत खलिहान जो है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए क्योंकि पानी अपने साथ उनकी जो उपजाऊ मिट्टी थी उसको भी बहा ले गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर नुकसान जो है गाँव में हुआ है। शहर के साथ साथ ये जो बाढ़ जैसे हालात हैं उन्होंने गांव में किस कदर कहर बरपाया हुआ है, लोगों की कितनी मुसीबतें बढ़ा दी हैं, इसकी एक वानगी हमको यहाँ पर इस रातड़ी गांव में देखने को मिल रही है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, सौराष्ट्र न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।